सुप्रभात सभी भैया बहनों का ग्रामर भाई देवेंद्र चौहान में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। भैया बहनों, आज बात हम कर रहे हैं पंक्चुएशन की। अर्थात पंक्चुएशन का मतलब होता है कि कैपिटल लेटर्स लगाना, तरह तरह के निशान लगाना, मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाना, कोमा, इन्वर्टेड कॉमा इत्यादि। ये आप जानते ही हैं। इतना केवल 7 सेंटेंसेज हैं और 7 ही सेंटेंसेज में आपका लगभग 75% जो रूल्स हैं सिंटैक्स के, जो आपको आ सकते हैं, उनका इसमें समायोजन किया गया है। सातों सेंटेंस को बड़े प्यार से समझिए, बड़े गौर से समझिए और उसके बाद इन सातों सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक पर हल कर लेना और फिर से उत्तर की जांच कर लेना। कोई समस्या है तो फिर मालूम भी कर लेना। पहला सेंटेंस है, शिवांश सेड तन्वी इल टीच यू इंग्लिश। देखिएगा, यहाँ पर सैड तो दिया हुआ है लेकिन सैड के बाद टू नहीं है, तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बात अगर शिवांश ने कही है तन्वी से तो यहाँ टू आना चाहिए था, या फिर तन्वी ने कही शिवांश से, ये पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में जब टू दिया हुआ ना हो सैड के बाद और इधर ही व्यक्ति और इधर ही व्यक्ति हो, तो दोनों में कोई भी सुनने वाला हो सकता है। करना यह है कि हम जो जिसको भी सुनने वाला मानेंगे उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर शिवांश को सुनने वाला मान लिया, तो शिवांश ही इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो गया। शिवांश नाम है किसी का तो पहला अक्षर बड़ा हो गया, शिवांश का पहला लेटर बड़ा हो गया। अब यहाँ फिर सैड तन्वी आ गया तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, तो यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गए, क्योंकि रिपोर्ट स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को इन्वर्टेड कॉमा लगाकर अलग करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इसको शिवांश को बंद कर दिया। फिर से ये इल नहीं है, ये आई शैल है। अर्थात हम कैसे पहचाने ये आई शैल है? हमें तो अच्छा खासा इल लग रहा है, इल में बीमार। पहचान ये है कि यहाँ पर ये मेन वर्ब दी हुई है टीच, और टीच के साथ में फिर ये इल तो हो नहीं सकता, यहाँ पर ये सहायक क्रिया है शैल, और ये आई है। आई मीन्स मैं, तो आई मीन्स मैं जब भी कहीं आता है तो वो कैपिटल ही बनता है। और जब भी शॉर्ट रूप में हम इस प्रकार से इस वर्ड को लिखते हैं शैल वगैरह को, तो यहाँ फिर ये ऊपर कोमा लगा देते हैं। सब्जेक्ट है आई, ये कोमा और डबल एल शैल, अर्थात आई शैल टीच यू। और भाषा कोई भी होती है उसका पहला अक्षर कैपिटल बनता है। पहले फुल स्टॉप करेंगे, बाद में कोमा बंद करेंगे। यदि हम इसमें तन्वी को सुनने वाला मान लेते और शिवांश को कहने वाला मान लेते, तो क्या करते भैया मैंने, तो हम लिखते शिवांश सैड और हम यहाँ कोमा शुरू कर देंगे, कोमा यहाँ पर हम फिर ये नहीं करते। अगर हम ऐसे नहीं करते, हम मान लो शिवांश को कहने वाला मानना है, तो हम फिर ये करते, देखिए अब ये करते इस तरह से, हम फिर करते हैं इस तरह से ये फिर हमारा ये हो जाता है इस तरह से। फिर तन्वी सुनने वाली जो आती है, देखिए अब तन्वी रिपोर्ट इस पे पहुंच गई। बात समझ में आपको आ गई? जब शिवांश सुनने वाला था तो शिवांश कोमा के अंदर था, यहाँ कोमा लगा हुआ था। अब हमने तन्वी को सुनने वाला मान लिया तो शिवांश ऐड हो गया, कोमा शुरू हो गए, अब तन्वी सुनने वाली हो गई और फिर वही जैसा आपका है। दोनों विधि से वाक्य हमारा बन सकता है। आई सैड राम आई कांट कम एट 7 o'clock। कई रूल भैया मैंने इसमें भी है। आई कहीं भी आता है मैं के लिए तो वो हमेशा कैपिटल ही बनता है, आप आई को बनाएंगे कैपिटल। ओके, आई सैड मैंने कहा राम। अब देखिए यहाँ देखिए ये ऐसी कहानी यहाँ पर, ऐसी कहानी यहाँ पर, लेकिन अंतर ये है यहाँ पर शिवांश भी व्यक्ति है, तन्वी भी व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति हैं। यहाँ पर आई प्रोनाउन है और राम व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ पर राम कहने वाला नहीं हो सकता, यहाँ कहने वाला आई है। अगर यहाँ भी व्यक्ति होता तो राम भी कहने वाला हो सकता था जैसे यहाँ हुआ, लेकिन यहाँ प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन ही कहने वाला है और राम सुनने वाला है। अर्थात जैसे हमने इसको पहले बनाया था वो नियम इसमें नहीं लगेगा, बल्कि जैसे अब बनाया है ये नियम इसमें लगेगा। यानी आई सैड कोमा शुरू, राम का आर कैपिटल, और चूंकि जब राम सुनने वाला है रिपोर्ट इस बीच में आ गया तो इसके बाद कोमा, आई सैड कोमा शुरू कोमा, और फिर आई बड़ा आ गया यहाँ पर, क्योंकि आई माने में अकेला है, बड़ा कैपिटल। और जब भी ये कैन नॉट इत्यादि इस प्रकार से लिखे जाते हैं शॉर्ट रूप में, तो एन के बाद और टी से पहले कोमा लगाते हैं, एन के बाद और टी से पहले कोमा ऊपर, कम एट 7 o'clock। और भैया बहनों जब भी हम समय बताते हैं 7 o'clock 8 o'clock, तो ध्यान रखिए प्लीज, ये ओ हमेशा कैपिटल बनता है और इसके ऊपर यहाँ पर कोमा भी लगता है जी। फिर स्टॉप करेंगे, फिर कोमा बंद कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है,
ड्यूरिंग अवर जर्नी वी एड मैंगोज, बनानाज, एप्पल्स एंड ग्रेप्स। इसमें आपके दो नियम आ रहे हैं। कोई भी सेंटेंस हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाले भाग से बन रहा हो, जैसे ड्यूरिंग अवर जर्नी, सीइंग द वॉल्फ, रिग्रेटिंग हिज लॉस, हियरिंग द नॉइज, वगैरह वगैरह, इस तरह से टर्निंग टू द राइट। तो उसमें जब तक कोई सब्जेक्ट हमारे हाथ नहीं आएगा तब तक हम चलते रहेंगे। ड्यूरिंग अवर जर्नी वी सब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, चूंकि ये क्रिया से पहले आ रहा है, यहाँ हम कॉमा लगा देंगे। ड्यूरिंग से वाक्य शुरू हुआ है तो डी बड़ा बन गया हमारा। ड्यूरिंग अवर जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, यहाँ कॉमा लगा देंगे, सब्जेक्ट से पहले कॉमा। अब इसमें एक बात और है, जब भी हमें दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं, वर्ब एक साथ आ रहे हैं, कोई वस्तुएं एक साथ आ रही हैं, किसी व्यक्ति के गुण एक साथ आ रहे हैं, दो से ज्यादा, तो उसमें प्रत्येक के बाद कोमा लगाते चले जाते हैं। और जब वो अंत वाला हाथ आता है, जब अंत वाला मिलता है, तो उससे पहले एंड लगा देते हैं। अब अपनी यात्रा के दौरान हमने खाया, क्या खाया, आम खाए, कोमा, केले खाए, कोमा, एप्पल्स खाए एंड ग्रेप्स। अंत में ग्रेप्स आए हैं तो यहाँ पर हम मैंगोज के बाद में कोमा लगाएंगे, बनानास के बाद में कोमा लगाएंगे, लेकिन एप्पल्स के बाद में कोमा नहीं लगाया क्योंकि अब अंत वाला आ गया, यहाँ पर एंड लगा देंगे। दी बॉयज क्राइड, लड़के चिल्लाए, हुर्रे, वी हैव वॉन, हम जीत गए हैं। सेंटेंस शुरू हो रहा है दी से, तो डी कैपिटल, बॉयज क्राइड, कुमार शुरू करेंगे क्योंकि रिपोर्ट स्पीच है। और जब भी आपका हुर्रे आ रहा हो, एलास आ रहा हो, ब्रेवो आ रहा हो, आहा आ रहा हो, ओहो आ रहा हो, ये 3 4 5 आपको आते ज्यादा आते भी नहीं है, तो उसके बाद निशान लगता है एक्सक्लेमेटरी का, वो लंबा सा डंडा और नीचे बिंदा, हुर्रे वी हैव वॉन, स्टॉप करेंगे और ये कमाज बंद कर देंगे। राम सेड, राम ने कहा, हैव यू सीन द ताज हरी, यस हरी। इस वाक्य को समझिए बहुत गौर से, थोड़ा भारी भी है और एग्जाम में आया हुआ है। जी हाँ, इसमें राम कह रहा है, स्पष्ट है, तो सुनने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो राम का आर बड़ा, नाम है भी किसी का, वाक्य शुरू कर रहे हैं। राम सेड, रिपोर्ट इसकी शुरू हो गई है, तो हैव का एच कैपिटल, हैव यू सीन द ताज, ताजमहल का टी कैपिटल, क्योंकि जो भी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, जगह होती हैं, आप जानते हैं, उसका पहला अक्षर कैपिटल। और सुनने वाला यहाँ पर रिपोर्ट स्पीच में बाद में दिया है। जी हाँ, जैसे यहाँ पर राम शुरू में आया है सुनने वाला, ऐसे ही सुनने वाली कई जगह होती है। सुनने वाला आपने देखा शिवांश यहाँ भी था शुरू में, जी हाँ, फिर हम उसको बदल दिया सुनने वाला, हम ये सुनने वाला यहाँ भी आ सकता है। और जब भी सुनने वाला भैया बहनों रिपोर्ट स्पीच में आता है, चाहे वो शुरू में आ जाए या वो बाद में आ जाए, तो उसे कोमा लगा करके बाकी रिपोर्टेड स्पीच से अलग कर देते हैं। देखिए, राम को कोमा लगाया है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, बाकी सेंटेंस अलग कर दिया। ऐसे यहाँ पर कोमा लगा देंगे, रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही, लेकिन कोमा लगा देंगे। और चूंकि बाकी इंट्रोगेटिव है, पहले मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, उसके बाद कोमा बंद कर देंगे। अब ये जो यस कहा है, हाँ कहा है, ये उत्तर दिया है हरि ने, क्योंकि हरि सैड, हरि ने कहा, क्या कहा हरि ने, ये कहा, हाँ कहा। बस चूंकि ये भी रिपोर्ट स्पीच हो गई है, तो इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यस को लिखेंगे बड़े कैपिटल, कोमा लगाएंगे, बस इतनी सी बात कही, हाँ, तो ये रिपोर्ट स्पीच बंद हो गई। हरि नाम, हरि सैड, हरि ने कहा। और ध्यान देने की बात ये भैया, जब भी हाँ यानी यस, नो, प्लीज, सर, ये इत्यादि शब्द हमारे वाक्य में आते हैं, तो उसे कोमा लगाकर बाकी वाक्य से अलग कर देते हैं। यस आएगा तब भी कोमा लगेगा, नो आएगा तब भी कोमा लगेगा, प्लीज आएगा तब भी कोमा, और सर लगेगा तब भी कोमा लगेगा। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज ए बिग सिटी, ये हमारा फ्रेश इन एपोजिशन वाला भाग होता है, इंटर लेवल का टॉपिक है। इसमें होता क्या है भैया बहनों, किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान की हम बात करते हैं और बिल्कुल उसके किसी दूसरे ऐसे गुण की बात करते हैं जो केवल उसका अपना होता है। अर्थात जैसे हम यहाँ पर दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली की बात करते हमारे मन में एक बात आती है कि ये भारतवर्ष की राजधानी है, केवल यही गुण इसका है। और जब इसकी बात करते हैं भारतवर्ष की राजधानी की, तो हमारे मन में दिल्ली की बातें आती है। अर्थात हमारे मुंह से निकलता है यानी, और यानी के बाद जो शब्द आता है वो फ्रेश या केस इन एपोजिशन होता है। दिल्ली यानी द कैपिटल ऑफ इंडिया, और जहां हमारे मुंह से यानी बोलता है वहां हम कोमा लगा देते हैं। दिल्ली यानी
द कैपिटल ऑफ इंडिया, और फिर कोमा, और बाकी वाक्य इज ए बिग सिटी। दिल्ली नाम है, दिल्ली का डी बड़ा। प्लीज हैव फेथ इन द ऑलमाइटी, कृपया भगवान में आस्था रखिए। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान में आस्था रखिए। ट्रस्ट हिम ऑलवेज, हमेशा उसमें विश्वास कीजिए। प्लीज से वाक्य शुरू हो रहा है, प्लीज का पी बनाए कैपिटल, निशान लगेगा। हैव यहाँ पर मुख्य क्रिया की भांति आया, हैव फेथ, आस्था रखिए, आस्था रखिए। यहाँ पर ये हैव आया मुख्य क्रिया की भांति। देखिए ये हैव फेथ, आस्था रखिए, इन ऑलमाइटी, जब भी भगवान के लिए कोई भी शब्द हम प्रयोग करेंगे, चाहे गॉड प्रयोग करें, ओमनी प्रेजेंट प्रयोग करें, ठीक है नहीं, या ऑलमाइटी प्रयोग करें, जो भी करेंगे, या कोई प्रोनाउन आ जाए, हिम आ जाए, ही आ जाए, तो उनका पहला अक्षर कैपिटल ही बनता है। भगवान के लिए हम जो भी संबोधन करेंगे, जो भी शब्द यूज करेंगे, उसका पहला अक्षर बनाया कैपिटल। इसलिए ऑलमाइटी का ए कैपिटल, और इसलिए हिम का एच कैपिटल, हिम का एच कैपिटल, और बाद में फुल स्टॉप, इन्वर्ट कॉमा है ही नहीं। वीडियो अगर आपके उपयोग की रही हो तो प्लीज शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई भी समस्या ग्रामर संबंधी है तो मेरा नंबर आपको याद है 9927258969, कॉल कीजिए। आपका स्वागत है, हार्दिक धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।